अब मिला सहारा भाई, अब मिला सहारा भाई, मैं नीचे अजान आई, मैं नीचे अजान आई, घट सुख में बहु भर माया, दुख सुख में बहु भर माया, दुख सुख में बहु भर माया, जग मान बढ़ाई जा, जग बिन दया तुम्हारी सतगुरु, बिन दया तुम्हारी सतगुरु, अब खेचो राधा स्वामी मन को, अब खेचो राधा स्वामी मन को, मैं सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरा बारंबार, मैं तेरा बारंबार, मैं तेरा बारंबार। सुंदर मोरी मेरी भई, अब मैं काब जाऊं धुला, सुंदर मोरी मेरी भई, घाट घाट में खोजत हारी, घाट घाट में खोजत हारी, धुरिया मिलना सुजाना, सुंदर मोरी मेरी भई, सुंदर मोरी मेरी भई, नहीं रहूं कैसे पिया घर जाऊं, नहीं रहूं कैसे पिया घर जाऊं, बहुत मरे मेरे मां, सुंदर मोरी मेरी भई, सुंदर
कासे कहूँ सुने नहीं कोई, कासे कहूँ सुने नहीं कोई, सब मिल करते मेरी हाँ, सुंदर मोरी मेरी भई, सुंदर मोरी मेरी भई, सखी सहेली सब जुड़ आई, सखी सहेली सब जुड़ आई, लागी भेद बतलाना, सुंदर मोरी मेरी भई, अब मैं खाकर जाऊं भुलाना, सुंदर मोरी मेरी भई, राधा स्वामी धुरिया भाई, राधा स्वामी धुरिया भाई, प्रगटे आए जहाँ, सुंदर मोरी मेरी भई, सुंदर मोरी मेरी भई, अब मैं खाकर जाऊं धुलाना, सुंदर मोरी मेरी भई। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे शास्त्र में आप जी सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने मुबारक श्लोक पढ़ लें या भाग्य दर्शन कर लें। हजूर हमारा सत्संग फरमा रहे हैं। ये तीसरी पातशाही का शब्द है प्यारे शास्त्र में। तेरिया खानी तेरिया परम पुरुष पूर्ण मुनि हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय इसको लगा उसको नहीं छोड़िए, इसको पानी चालू कर। जय कृपा, जय कृपा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारे शास्त्री, प्यारे शास्त्री के तीसरी पातशाही, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी। प्यारे शास्त्री जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु फरमाया करते थे, जिसको ज्ञान, युक्ति और शिष्ट परमात्मा के दरबार
के तौर तरीके सीखते हैं तो गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी से सीखें, और जिसको गुरु भक्ति सीखनी है और गुरु अमरदास जी महाराज के शिष्य रामदास जी महाराज, गुरु रामदास जी से सीखें। क्या शास्त्री जी 72 वर्षों तक इन्होंने गुरु की तलाश करी, सब कर्मकांड के नीच ऊंच जितने भी जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, कई सिद्धियां की, सब कुछ किया, लेकिन गुरु नहीं मिला। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे कि बेशुमार यानी करोड़ों जन्मों के पुण्य फल जब जागते हैं तब उसकी कृपा से उन पुण्य फलों के प्रभाव से गुरु मिलता है। गुरु कोई ऐसे नहीं मिलता। क्या शास्त्र में भी आप फेर के देखो, सारा संसार कर्म कांडों में लगा है, गुरु से खाली है। जिस हस्ती को गुरु कहते हैं वो गुरु नहीं। हाँ, फेमस बहुत है, मशहूर बहुत हो चुके हैं लोग, बड़े बड़े गैदरिंग इकट्ठी कर रखी है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, वेदों को याद कर करके उनके विचारों को पेश करते हैं, लेकिन जिस चीज का नाम गुरु है वो यानी शास्त्री जी कभी सोचो कि गुरु कहते किसको है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे, गुरु गो प्लस रू, वो यानी गहरा अंधेरा, रू यानी प्रकाश। जो गहरे अंधेरे में प्रकाश प्रकट कर दे उस हस्ती का नाम गुरु। गहरा अंधेरा तो कहीं नहीं, पूरे संसार की तरफ ख्याल करके देखो, दिन में सूरज है, रात में चंद्रमा और तारेगण है, लैंप है, लालटेन है, बिजली है, दीवा है, त्यागी शास्त्री अंधेरा तो कहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सब कुछ लाइट ही लाइट का प्रबंध है, फिर भी मौत के वक़्त इंसान की आंखें अपने अंतर में प्रवेश करती है, यानी कि कहो कि आंखें बंद होती है तो अंतर में अंधेर धूप होता है। उस समय मुंह कहाँ जाए, क्योंकि अंधेरे में तो सिर्फ टक्करे खाती है, या अंधेरे के जो निशाचर हैं वो उनको पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि दुखी अंधेरा है, कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं सूझता, और वो यम के दूत आ जाते हैं और पकड़ के इसको ले जाते हैं, जिधर मोड़ते हैं उधर ही इसको जाना पड़ता है। यानी शास्त्र में भी सूझत नहीं। ऐसी कोई हस्ती मिले जो हमें उस अंदर का पर्दा दूर करे, आंखों का निज दर्शन दिखला, पर्दा दूर करके प्रकाश दिखाए, हमको सूझत बताए कि ये रास्ता काल का है, ये रास्ता दयाल का है। क्या शास्त्री जी ऐसी कोई हस्ती मिले, वो क्या करती है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु सोही जो शब्द सके, शब्द बिना दूसर नहीं से। क्या शास्त्री जी ऐसी हस्ती सिर्फ वही है जो शब्द धुन के साथ में अपना वास्ता रखती है, सिर्फ शब्द धुन का अभ्यास करें। सृष्टि के विकास का आधार शब्द, सिर्फ उसी शब्द का आधार वो ऐसी हस्ती देती है। क्या शास्त्री कोई और इष्ट नहीं बनाते, सिर्फ एक ही शब्द का इष्ट होता है, और शब्द के इष्ट से यानी शब्द के अभ्यास से आप इन तमाम शरीर की नौ इंद्रियों से परे निकलकर उस अशब्द में लीन हो जाते हैं। शास्त्री जी वो इन तीन लोकों से परे उसकी हस्ती निकल जाती है, यानी आत्मा
पारब्रह्म के परे निकलती है। क्या सरस्वती जी ऐसी हस्ती की सोबत में जितने भी साथ संगत बैठती है, समझ लो सत्संग में बैठती है, समझ लो उसको भी वो शब्द का इष्ट देता है। और जो शब्द के अंदर मरता है, यानी शब्द के अंदर लीन होता है, वो हमेशा हमेशा की जीवन को प्राप्त करता है। यानी सरस्वती जी संसार के सुख और संसार की जो है मान बढ़ाई, ये संसार तक रहती है। जितना मर्जी मान बढ़ाई के मालिक अपन बन जाए, जितना मर्जी अपन दुनिया की दौलत इकट्ठी कर, लेकिन जब इंसान का चलाना होता है, खाली के खाली कुछ भी साथ नहीं। यानी जो कुछ किया यहीं के लिए किया। और ये संसार तो फना है, नासवान है। यानी शास्त्रीय जी हम सब ने परलोक जाना है, परलोक के लिए तो हमारे पास कुछ भी साधन नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते तोसा बंधु जिए का ऐथे पौधे ना तोसा, यानी कि रास्ते में जैसे हम जाते हैं तो खुराक भांगते हैं। भाई रास्ते में हमको भूख लगी, रास्ते में हमको प्यास लगी, तो रोटी पानी का इंतजाम करके लेके चलते हैं। इतना लंबा सफ़र जो मुड़ के वापस खबर ही नहीं देना, मुड़ के वापस हमको बताना ही नहीं किसी के लिए कि भाई हमने ये पाया, ये देखा और हम इधर जा रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, कोई खबर नहीं देना। इतना लंबा सफ़र, बंदोबस्त कुछ भी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे तो सब भाई रास्ते की खुराक इंतजाम करो, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ रहे वहाँ भी। देखो नाम एक ऐसी चीज़ है कि जिन्होंने जितना नाम दिया गए मुशक्कत का, जिसने भी कोई जाति का सवाल नहीं, कोई स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, कोई कम उम्र या ज़्यादा उम्र का सवाल नहीं। यानी संगत जी आप समझो, जिस व्यक्ति ने भी नाम का आधार लिया और नाम को गुरु की हिदायत के मुताबिक अभ्यास किया है, जपा, उसकी ज़िंदगी का एक विकास हो जाता है। मैं खुद महसूस करता हूँ, उसकी ज़िंदगी फूल के माथे खिल पड़ती, सारी खुशियाँ उसमें ऑटोमेटिकली एक एक करके समा जाती। और मैं तो आपसे निवेदन ये करूँगा, वो संपूर्ण गुणों की खान बन जाता है जिसने सिर्फ नाम का अभ्यास किया। यानी शास्त्री जी गुरु हमको वो अनमोल चीज़ देता है जिससे इंसान का निर्माण और आत्मिक निर्माण होता है। यानी शास्त्री जी सच और झूठ का फर्क महसूस होने लगता है। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा ऐसा कर्म है जो हमारे साथ जाता है, कौन सा ऐसा कर्म है जो हमारा यही कर नहीं देता है। क्या शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज बाई जी दे हमको खूब खूबसूरत बना रहे। हमने इस यौवन और खूबसूरती का दुरुपयोग किया, विषय और भोग कहता हम लगे रहे। देखो सब मिट्टी की मिट्टी हो गई और दुनिया के अंदर मुँह काला हो गया। लेकिन जिसने भी नाम का अभ्यास किया, कीर्ति छूटी ना, जितने भी कर्म किए हैं सब उसके माइंड हो गए, माफ हो गए, और आप छुटकारा पाकर परमात्मा की दरबार में समा जाता है। क्या शास्त्री जी ये सूजत कौन देता है? ये मेरे सतगुरु देते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज देते। क्या शास्त्री जी ऐसी हस्ती को गुरु कहते हैं। क्या शास्त्री जी तमाम पाप कर्मों से परे निकाल दे, तमाम पाप कर्मों को हमारे शीशे की तरह दिखा दे कि ऐसा करने से हमारे को ये मिलता है।
और हमको ऑटोमेटिक उनसे प्रेम कम होने लग जाता है, हमको वो कर्म दुष्कर्म महसूस होने लगते हैं। प्यारी शास्त्री जी जिंदगी समझ जाती है, नाम का रस अंतर में आने लगता है। ऐसा सदगुरु नहीं मिलता। प्यारी शास्त्री जी गुरु अमरदास जी महाराज ने ऐसे सदगुरु की तलाश करी। हमारी तमाम भाष इस काया की हद से परे निकलकर नाम के रस में डूब जाए, आत्मा शांति को पा जाए, तृप्त हो जाए। प्यारी शास्त्री जी ऐसा गुरु नहीं, बहुत तलाश कर, कर्मकांड बहुत मिले, रिद्धियां सिद्धियां बहुत बढ़ गई, लेकिन दिल की तसल्ली नहीं। किसी ने कही भले मानस गंगा जाओ, गंगा स्नान कर गए, जरूरत थी भाई ने गंगा माई से प्रार्थना करने लगे कि हे गंगा माई गुरु मिला। एक दिन एक ब्रह्मचारी की पार्टी के साथ गए और वापसी में भी उनके साथ आए। ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करने लगे कि आज रात हमारे यहाँ ठहर जाओ, और ठहर गए। सुबह उनकी तमाम सेवा से निवृत्त होकर उनको विदा करने के लिए गांठ रख के और गए प्यारे शास्त्री। ब्रह्मचारी उनकी तपस्या से यानी कि उनकी सेवा से, शुश्रूषा से इतने खुश हुए कि पूछ लिए, ओ गुरु, ओ मेरे भाई, तेरा गुरु कौन है जिसने इतनी सेवा सिखाई? प्यारी शास्त्री जैसे ही गुरु का नाम आया उनकी आंखों से आंसू गिरे, कहते कि मेरा कोई गुरु देखा है। ब्रह्मचारी ने बड़ी लानत बताई, धिक्कार है तेरी जिंदगी, और तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं निवृत्त के हाथ पर जलपान ग्रहण कर दिया, निवृत्त से मैंने सेवा करवा, मेरा धर्म खराब कर दिया। प्यारी शास्त्री पोटली खींची भाग गई। अमरदास जी अपने घर गए और रोने लगे, और सारा दिन रोए, सारी रात रोए। उनकी घर में जो उनके बड़े भाई की लड़के की घरवाली थी, वो गुरु अंगद देव जी की लड़की थी। सुबह चक्की पीसने लगी और गुरु नानक साहब की वाणियाँ निकालने लगी। अमरदास जी के सीने में चुभने लगे। वो हाथ जोड़ के अपने पुत्र वधू के सामने खड़े हो, बेटा ये किसकी वाणी बोलते हैं? कहने लगे पिताजी ये गुरु नानक साहब की वाणी, जिनकी गद्दी पर आजकल मेरे पिताजी विराजमान। क्या शास्त्री जी ससुर होके बहू के आगे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करें, क्या शास्त्री जी प्लीज मेरे को भी उनके संगत में ले चलो। और वो ले भी गए। प्यारी शास्त्री जी दूर उनको खड़ा करके आप पूछने के लिए गए कि पिताजी मैं ले आऊं? पिताजी ने कही क्या हो, इतनी दूर से लेके आई गई हो तो ले आओ। प्यारी शास्त्री जी हाथ जोड़ के उनके सामने पेश हुए। जैसे ही गेट में घुसे, अंदर देव जी भी हाथ जोड़ के खड़े हो। समझी थे वो लड़के के पक्ष के थे जो गए थे, जिनके यहाँ गए थे वो लड़की के पक्ष के थे। प्यारी शास्त्री जी गुरु अमरदास जी महाराज उन्होंने विनती करके कहा कि जी मैं आपके घर पे समझी बन के नहीं आया, वो आप रेस्पेक्ट करने के ख्याल खड़े हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी आपको समझी बना के ये समझी मान के रेस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि आप सच्चे परमात्मा के खोजी जिज्ञासु, इस ख्याल से मैं आपका रेस्पेक्ट करता। प्यारी शास्त्री जी एक खास बात स्वामी जी महाराज कहते थे,
कि गुरु अंगद देव की शरण में जब अमरदास जी गए, वापस नहीं गए, घर के लिए कदम वापस नहीं रखे, बस चले गए, फिर उनके होके रहे। पूरी जिंदगी वहीं पे जैसी भी सेवा मिली सेवा करते रहे। शासन जी महसूस किया उन्होंने कि कौन सी सेवा में कुछ कसर है, तो लंगर की बालन उसकी कमजोरी महसूस की। तो 72 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी महाराज जंगल में जाकर सूखी सूखी लकड़ियाँ चुन चुन के लेके आया करते थे लंगर के लिए। ये इतनी सेवा थी, जबकि 70-72 साल की उम्र में आदमी का अपना ही शरीर जर्जर हो जाता है, अपना शरीर ही कब्जे में नहीं रहता, लेकिन इन्होंने किसी बात की परवाह नहीं करी। गुरु की सेवा, अपने आप को समर्पित कर दिया शासन। और एक दिन तो जखरा आ गया, गिर पड़े, अन्नकूट में गिर पड़े, आवाज आई धम से। गुरु अंगद देव लालटन हाथ में लेके भागे, आवाज देते रहे, अमरदास जी कहाँ हो? और वो अंदर छप्पड़ में धीरे बोलते हैं, गुरु जी ने यहाँ। तेरी सास ने रस्सी डाल के उनको बाहर निकालने के लिए कही कि लकड़ के बोझ को फेंक। अद्भुत की बात यह है, खड्ड में गिर गए लेकिन फिर भी लकड़ के बंडल को पकड़े रखे, छूटने नहीं दिया। बार बार आंखों में आंसू आते थे, हे सदगुरु तेरी कृपा से इतनी जबरदस्त सेवा मिली, कहीं ये हाथ से छूट न जाए। तेरे शासन जी पकड़े रखे, कसके पकड़े। अमरदास जी महाराज को इस हालत में देखा, अन्य देव ने कहा कि कोई बात नहीं अमरदास जी, इस लकड़ी के गट्ठर को फेंक दो और रस्सी पकड़ के गेट से मतलब बाहर। ये कैसे हो सकता है? सब सारे जिंदगी भटकने के बाद तो आप जी की कृपा से सेवा मिली और ये भी फेंक दो? ऐसा मत करो सदगुरु, दया करो मेरे पर, मेरी सेवा को कबूल करो। जी है गुरु स्वामी जी महाराज कहा करते थे, घटिया से घटिया सेवा मिले, गुरु की सेवा, गुरु ने कही है कि तुम ये काम करो। जी गुरु की सेवा, हर की सेवा, गुरु की सेवा परमात्मा की सेवा है। गुरु ने वचन करके जो हमको सेवा बख्शी कि ये काम तुम कर लो। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे सदगुरु कहते थे उस सेवा के वचनों के मार्फत गुरु उसके अंग संग हो जाता। तुम ये सेवा नहीं कर रहे, गुरु का अंग संग यानी कि संपर्क, टच से, वचनों से, हर तरीके से तुम्हारे अंग संग गुरु हो जाता। अगर तुमने उस सेवा को नकार दिया तो समझ लो तुमने गुरु को नकार दिया। इतना मायना सेवा का। क्या शासन जी, ये उन्हीं महापुरुष की बात है। हे सदगुरु, मैं देखता हूँ आप जी की कृपा से संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ। क्या शासन जी, संपूर्ण सृष्टि में तमाम रचनाओं के अंदर तूने 4 प्रकार की रचना की, अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भज। एक वो तूने वनस्पति पैदा करी जो जमीन से बीज के द्वारा पैदा होता है। एक तूने ऐसी रचना पैदा की जो अंडों से पैदा होता है। एक ऐसी तूने रचना करी जो पसीने से पैदा होता है। और एक तूने ऐसी रचना करी
जो जेल में लिपट के पैदा हो, जैसे पशु और इंसान जेल में लिपट के पैदा हो। तमाम कीड़े मकोड़े प्यारी शासन जी अंडों में पैदा हो। तमाम वनस्पति बीज से पैदा हो। जूं, पिस्सू, खटपा, चीचड़, कलीले, ये सब पसीने से पैदा। प्यारी शासन जी चारों प्रकार की उत्पत्ति, इस उत्पत्ति को करने वाले शिवाजी स्वामी जी महाराज, उनकी कृपा से चारों खान पैदा हुए। चारों खानों को फिर आगे और डिवाइड किया 84 लाख योनियां कर। यानी शासन जी वनस्पति जैसे 30 लाख किस्म, कीड़े मकोड़े जैसे 27 लाख किस्म, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 14 लाख प्रकार के पानी के जीव, 9 लाख प्रकार के पक्षी, 4 लाख प्रकार के इंसान, हैवान, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये तमाम योनियां 84 लाख तूने तो पैदा करी। हे अकाल पुरुष, हे वाहेगुरु, हे सतगुरु, हे सतपुरुष, तूने तो चारों खान पैदा की। और सुनो, उससे भी खास बात यह है कि सबको तूने आवाज दी। कोई राम के बोलता है तो कोई गा के बोलता है, कोई भौंक के बोलता है, कोई किस तरह से, कोई खड़ खड़ करके बोलता है। यानी शास्त्री जी देखो 84 लाखों को 84 लाख तरह की तुम्हें वाणी दी, अपने अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने तरीके से सारे जीव एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के संपर्क बनाते हैं। एक दूसरे की भाषा किसी एक दूसरे को समझ में नहीं आती। कमाल कर दिया, वाह! सारी संसार की सृष्टि किसी ना किसी भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं और एक दूसरे से के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। प्यारी शास्त्री जी कैसी विचित्र संसार है, कभी ख्याल करके देखो। इंसान अनेक प्रकार के कामों में उनको प्रवृत्त कर दिया, और ऐसा प्रवृत्त कर दिया कि इंसान को दूसरा इंसान का काम देख के घृणा आती है। एक कसाई का काम करता है, एक माला जपने का काम करता है। देखो क्या शास्त्री जी एक दिन रात पूजा पाठ कर करके भगवान जी की प्रतिमा मूर्ति करके उसकी आराधना करने में जिंदगी बिताता है, तो एक अनेक प्रकार के पशु मरते हैं, उनकी खाल को घेर के उससे रोजगार कमाता है। कैसी कमाल की खेल है। यानी शास्त्री जी सबके अंदर इंसान है, के अंदर वही 5 तत्व हैं, सबके अंदर वही खून, वही मांस, वही हड्डियाँ। लेकिन देखो कैसी करतूत है स्वामी महाराज की। एक के हाथ में चाकू छुरी दे दी कि चमड़ा उधेड़ के उससे रोजगार कमाओ, और एक को उसने सोना चांदी के कारोबार दे दिया। सबसे कीमती हीरे मोती का व्यापार बख्श दिया। देखो कमाल के खान सारे उसी के, निर्माण सारा उसी का, लेकिन कैसे कर्मों का खेल है कि एक हीरे मोती बेचता है, दिन रात मक्खन खाता है, दूध पीता है, और एक मांस खाता है, अंडे खाता है, दिन रात शराब पी के मदमस्त हो जाता है। यानी शास्त्री जी खान, देखो ये स्वामी जी का खेल है। कितने गिरी से गिरी हालात वो इंसान बना लेता है कि मरे हुए पशुओं के, मरे हुए इंसानों का मांस खाता है। यानी शास्त्री जिस मांस को कब्र के अंदर दफनाना था, जिस मांस को, जिस लोथड़े को शमशान घाट ले जाके फूंकना था,
बंदा खा खा के अपने आप की एक क्वालिटी दिखाता है। क्या शास्त्र ने कैसा विचित्र है। गुरु अमरदास जी महाराज कहते, हे मेरे परवरदिगार, तेरी महिमा कोई क्या नहीं सकता। संपूर्ण लोलात तेरी महिमा के नीचे हैं, कोई महसूस कर नहीं सकता ये हुआ है, ये कैसे हुआ। यानी शास्त्री जी उसकी रचना है, उसने अपनी मर्जी से रचना नहीं रची, बल्कि स्टार्टिंग में उन्होंने छूट दी, जाओ तो खेल खेल। सतपुरुष ने हमको हुक्म दिया इस त्रिलोकीनाथ के साथ जाओ खेलो, और हम खेलने लगे। यानी शास्त्री जी हम अपने मन की रुचि के मुताबिक खेलने लगे, और ये खेल ही हमारा कर्म बन गया। कर्म के हिसाब से हमको फल मिलता रहा, यही हुआ। बहुत सुंदर काया लेके हम चलते हैं, लेकिन कर्म ऐसे खराब खराब करते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। सबसे घातक कर्म गुरु निंदा, सबसे खतरनाक कर्म साधु की निंदा। यानी शास्त्र में जिस काम के करने से हमारी मुक्ति होनी थी, जिसकी आज्ञा को मानने से हमारा जन्म मरण खत्म होना था, हम उनकी निंदा करना शुरू कर दिए। आंखों से देखा भी नहीं उस व्यक्ति को, लेकिन निंदा करते हैं, खूब पेट भर के निंदा करते हैं। वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, बाइबलों की, ग्रंथ पोथियाँ जितने भी सनातन धर्म के या किसी भी धर्म के हैं, उनकी खामखा निंदा करते हैं। यानी शास्त्र जी कमाल है इस बात को सोचने की बात। देखा ही जिनको गुजरे वक्त बीत गया, युगों बीत गए, उन्हीं की हम निंदा कर रहे। हमसे पहले चाहे 5 दिन पहले ही कोई गुजर गया, हमने 5 दिन पहले भी उसको नहीं देखा, हम उसकी भी निंदा करते हैं, और जो युगों पहले गुजर गए हम उसकी भी निंदा करते हैं। और यही सबसे भयंकर कर्म हम करते रहे, और उसी के फल से हम दूषित से दूषित होते गए, और घटिया से घटिया योनियाँ मिलती है। अच्छा योनि मिले कैसे भी, क्या शास्त्र जी ऐसे समझो, कोई बिच्छू किसी महात्मा के चरणों से दब के मर गया, बिच्छू भयंकर जानवर मर गया। महापुरुष यानी पूर्ण पुरुष मेरे सतगुरु जैसी हस्तियाँ, उनके नाम के प्रभाव से उसको 84 कट गई, इंसान बन गया। लेकिन बिच्छू का स्वभाव में डंक मारने का है, वो तो बना ही रहा। सतपुरुष की टच होने से उसकी योनि कट गई, 84 लाख की योनियों का चक्कर कट गया, लेकिन स्वभाव तो कहीं नहीं गया। स्वभाव को बदलने के लिए किसी न किसी महापुरुष के पास बैठकर और उनकी उपदेश को सुनना, उनका वचनों को सुनना और डिसीजन लेना, सत्य और असत्य का, ये हमारा काम था। लेकिन क्या शास्त्री जी हमने तो बस जन्म से डंक मारना शुरू कर दिया, कभी अपने हालत की तरफ देखा ही नहीं कि हमें कुछ इंसानपना होना चाहिए। हम परमात्मा की रचनाओं पर शिरमोर हैं, सर्वजून तेरी पधारी, तू सब में शिरक जाए। ऐ मेरे मानव, ऐ इंसान, तू ख्याल करके देख, 84 लाख योनियाँ तेरी सेवा के लिए बनाई गई, और कमाल है सबके अंदर तेरा हुक्म चलता है। तो जिस चाहे मर्जी दरख्त को काट दे, जिस चाहे मर्जी पौधे को लगा दे, जिस चाहे मर्जी पशु की तू सेवा कर ले, जिस चाहे पशु को तू जंगल में छोड़ दे, जिस चाहे तू कीड़े मकोड़ों को तू शरण दे दे, जिस चाहे तू कीड़े मकोड़ों को बाहर फेंक दे, सब योनियों का सरदार तू है और सबके अंदर तेरा हुक्म चलता है। लेकिन तू भूल गया इस बात को।
तू बिल्कुल भूल गया कि तू सबका सिरमौर है। और प्यारी सास संगत जी, गलती से किसी के दिमाग में ये आ गया कि तू सिरमौर है, तो अहंकार के मारे टेढ़ा हो जाता हो। में अहंकार का इतना भयंकर रोग उसको छा जाता है कि मेरी चलती, मैं सिरमौर हो गया, मैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया। तो घमंड के मारे गरूर हो जाता है, गोलमाल हो जाता है। इतना अहंकार आ जाता है कि किसी को कुछ समझता ही। और अहंकार के मामले में मेरे सतगुरु कहा करते थे, वो में दीर्घ रोग है, मर जाए मगर घमंड का मस्ती, घमंड का नशा टूटता नहीं। फिर शास्त्र में फिर क्या करें? हजूर महाराज उपाय बताते कि बिन नामे, नाम के बगैर ये सब की मट्टी है। चाहे तुम इंसान हो, चाहे तुम हैवान हो, चाहे 84 लाख योगी हो, 4 खानों के अंदर कुछ भी हो, तुम्हारी बिल्कुल मट्टी। बिन नाम, नाम के बगैर कहीं उद्धार नहीं होने का। गिरे से गिरा कर्म आप करते चले जाओगे, गिरे से गिरा आपकी हरकतें होंगी, गिरे से गिरा आपका खान पान हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार। अगर तुम उद्धार चाहते हो तो नाम के साथ जी, गुरु अमरदास जी महाराज पूरा तजुर्बा लेकर अपनी जिंदगी का फिर हमको बताते। और मेरे भाई और मेरी माता, अगर उद्धार चाहते हो, यानी कि परमात्मा को मिल के परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, तो तुम नाम के साथ नाम, हाँ, नाम नहीं ते सब कुछ हो यार, मेरे सदगुरु नाम न पावे। स्वामी जी महाराज कहा, जो कुछ पैदा हुआ है, जो कुछ दिखता है, उत्पत्ति प्रलय सबके हो, सबके ही फिर मोटपत हो। उत्पत्ति, प्रलय और दोबारा सृष्टि का विकास सब नाम के दम पे है। ऐ दृष्ट अगोचर नाम अपारा, अत्रस मीठा नाम प्यारा। प्यारी शासन जी, नाम की नहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? इस इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में नहीं आता। अदृष्ट यानी दृष्टि का मजमून नहीं। अपार यानी कि हर सीमा से भी परे है वो नाम। देखो ना, आप समझो, जब हम नाम का अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, पूरी इंद्रियां बिल्कुल हमारी शिथिल हो जाती है, तमाम हमारे ख्यालात सिमट जाते हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सब टिक जाए अपनी जगह, सुरत भी और निरत भी सब टिक जाए अपनी जगह। तब अंतर में नाम का शब्द प्रकट होता है, तब धुन प्रकट होता है। यानी शास्त्रीय शब्द नाम जब प्रकट होता है और हम इसको बाल सृष्टि के अंदर ढूंढे, हम आंखों से देखना चाहें, कैसे देख सकते? यानी शास्त्री जी फिर देख नहीं सकते तो फिर कैसे दे? गुरु जुक्ति देता है, गुरु नाम दान देने के वक्त जुक्ति देता है। इस तरीके से तुम उसके साथ जुड़ सकते हैं। तमाम आंखों का तमाम भास को सिमेट के यहाँ लिया हो। पुतली ने तिल, तिल ने हरे राज कुल का कुल, इस पर्दा शाह के जरा बांध दे। 14 तबक का हाल अय्या हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार हो। तो होशियार होकर, चेष्टा में होकर, ये नहीं कि लटके हैं, फटके हैं, कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। होशियार चेतनता के साथ बैठ के तुम नाम लो। कहाँ जपो? आंखों के अंदर जो पुतली है, पुतली के अंदर जो तिल है, उसको यहाँ के इतनी सूक्ष्मता से, यानी इतने चुभन के साथ अपने अंतर में यहाँ के
गहराई के साथ बिल्कुल यहाँ देखो, और वो 5 नाम जो गुरु महाराज ने बख्शे हैं उनका जाप करो। जाप करते करते ऑटोमेटिक थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटे के अंदर हमारी जवान टिक जाए। उस अवस्था को कहते तन थिर मन थिर वचन थिर। और ये मन विभाग दौड़ता बहुत दुनिया को सोचेगा, सोचते सोचते सिकुड़ता जाएगा। और जब नाम का रस थोड़ा सा भी अंतर में आने लगे एकदम सिकुड़ जाएगा, एकदम टिक जाएगा। रिजल्ट क्या है? 14 तबक का हाल अइया हो तुझे, 14 भवनों का तुमको ज्ञान होने लगेगा। संपूर्ण सृष्टि के 14 भवन हैं, 14 लोग, वहां तक का तुमको नॉलेज हो जाए। लेकिन गाफिल ना हो ख्याल से, डामाडोल मत हो जाना, होशियार बड़ी चेष्टा के साथ। प्यारे साथ समझ, यही बात सभी महापुरुष मेरे सतगुरु जी के। प्यारे साथ समझ जी, इस तरह का नाम का अभ्यास को करेगा तब जाके इन खानों और वाणियों से हम परे हट जाए। दुनिया में 100 झगड़े फैले हैं वाणियों का। कोई राम राम कहता तो कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, एक दूसरे के खून के प्यासे। नाम भी उसी को कहते हैं, राम भी उसी को कहते हैं और अल्लाह भी उसी को कहते हैं। मगर सवाल तो बहुत लंबा हो गया, मेरी भाषा में तुमने क्यों नहीं बात करी? इसी बात के कत्ले आम हो जाते। हजूर महाराज फिर और फरमाया, तेरिया खानिया तेरिया खानी तेरिया वाणी, बेलना में सब भरम भुलानी, गुरु सेवा के हरि नाम पाया, बिन सतगुरु कोई न पाया। हजूर महाराज खुल के, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता, इतनी जबरदस्त क्वालिटी की चीज गुरु के द्वारा, कितना ही जन्मन हो, कितने ही खूबसूरत हो, कितने ही धनवान हो, गुरु के बगैर नहीं करता। ना आपसे निवेदन कर, मेरे सतगुरु कहा करते थे, बालू बुखारा का बादशाह जो 100 मन की फूलों की शीट पर सोया करता था। क्या शास्त्री जी खुदा की तलाश थी उसकी, परमात्मा मिले। सारी रात घोड़े पे बैठ के इधर उधर फकीरों की सोबत में जाता था, लेकिन खुदा नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। एक दिन वो रात को अपने महलों में सो रहा था कि किसी कारण से खटखट हुई तो उठ गया और देखा तो छत पे एक आदमी टहल रहा था। उसने पूछा, वो बादशाह था, कौन हो भाई? तो उसने कहा, भाई ऊँटवा। ऊँटवा? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरा एक ऊँट खो गया, उसको ढूंढ रहा। बादशाह बड़ा हंसा और कहने लगा कि बेवकूफ हो गया, महलों की छत पर कहीं ऊँट खोते हैं? पलट के उसे सारंगवार ने कहा, तुम भी तो बेवकूफ हो, 100 मन की फूल पे शो कर कहीं खुदा मिलता है? और एकदम अपना जलवा दिखाया, अलोप हो गए। क्या शास्त्री जी, हजरत इब्राहिम इनका नाम था। खोलते खोलते हिंदुस्तान आए और कबीर साहब को देखा, एकदम चकाचौंध खा गया। यही है वो हस्ती जिसने मेरे को जगाया था और उनकी सेवा। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अपनी बादशाहत छोड़कर
कबीर साहब के घर पे पड़े गए। और कबीर साहब तो बेचारे जुलाए थे, गरीब थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 1 पैसे का छोला भी आते थे, थोड़े से खाए और पानी पी कर गुजारा करते थे। इतनी गरीबी थी। 7-7 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता। इतने हालात में ही भी वो रहे उनके पास। 6 साल तक लगातार रहे। कबीर साहब ने जैसा भी वक्त बना वैसा उसने साथ दिया। माता लोई कहती कि महाराज कब तक रखोगे? 6 साल हो गए, अब तो सही हो गया, इसको दे दो नाम। नहीं, अभी खाली नहीं हुआ। ये तो बहुत निमाना बन के रहता है। निमाना बन के रहने से क्या होता है भाई जी? डरती हर हर करती, ये तो सबका दिमाग है अल्लाह। ऐसे ऐसे तो सब करते हैं, दिल से मोहब्बत नहीं करते। प्यारी साहब सुने जी, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं तो देखती है तो बहुत नम्र हो गया। तो नम्र हो गया तो ऐसा करिए, घर का कूड़ा करकट उठा के छत पर बैठ जा, जब ये बाहर निकले इसके ऊपर डाल दिया, मैं भेजता हूँ इसको, और फिर सुनिए ये क्या कहता है। प्यारी साहब सुने, ये कूड़ा करकट डाला गया तो ऐसे ऊपर देख के कहता है, जो ये डालने वाले तेरे को अकल नहीं, मैं कौन हूँ? मैं इब्राहिम हूँ, बालू बुखारे का बादशाह। अगर मैं होता अपने राजधानी में तो करता सो करता। आके माता लोई ने कहा कि महाराज ने ये कहा, कही थी ना अभी बना नहीं। 6 साल और रहा। प्यारी साहब से मुझे 12 साल के बाद माता लोई से कहने लगी कबीर साहब कि अब ये प्यार हो गया, प्यार हो गया। हम तो वैसे ही महसूस करते जैसे पहले थे। क्या तू आज ऐसा कहते कट्टी पेशाब जिसको हम रात को कर लिया करते, झावा इसके ऊपर डाल दिया। तेरी सास सुनी थी, जैसे वो बाहर निकले उसके ऊपर झावा डाल दिया, समझ गया ऊपर से नीचे तक कट्टी पेशाब। ऐसे देख के कहता कि वाह शाबाश झावा डालने वाले। मैंने अब महसूस किया मैं तो इससे भी गंदा हूँ। हमेशा गंदगी में रहने वाला मुझ ऊपर तूने दया करी, मेरे को तूने शीशा दिखा दिया। भगवान तेरा भला करे, तू खुश रहे, जो भी तू डाला है खुश रहे, तू खुश रहे, भगवान तेरा भला करे। माता लोई ने कबीर साहब से कहा, कबीर साहब ने कहा देखा तैयार हो गया, अब ये नाम दिया। 12 साल की रगड़ाई के बाद में स्वामी जी महाराज ने उनको नाम दिया। और इतने बेपरवाह हो गए कि बादशाह होके भी गुजरी सीने लगे। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज बताया करते थे, दजला नदी के किनारे गुजरी सी रहा था तो उसका वजीर जो बादशाह बन गया था वो उधर से घोड़े से जा रहा था, देखा है आप इब्राहिम हो? महाराज मैं आपका सेवक, वजीर आपका, आपकी गैर हाजिरी में मैंने आपके बच्चों की पूरी परवरिश करी और राज को भी पूरी तरीके से संभाला। बड़ी किस्मत अच्छे हैं आप, आगे आओ अपनी गद्दी संभालो, अपना राजपाट संभालो। उन्होंने कहा कि यार तू जाने तेरा काम जाने, नहीं महाराज आप आ गए तो संभालो, आपकी गद्दी संभालो। बहुत रिक्वेस्ट करी तो सुई जिससे गुजरी सी रहते उठा के उस नदी में फेंक दी, तो वो सुई लिया। तेरी सास जी वजीर कहने लगे कि हजूर एक नहीं अनेकों सुइयों का ढेर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे, 1 घंटे का। उन्होंने कहा नहीं और सुई नहीं चाहिए, वही सुई चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, इतना दरिया की लहर, इतने दरिया का बहाव, सुई कैसे गई? पता नहीं कहाँ से कहाँ गई। इतनी देर में ख्याल किया और नज़र डाली, एक मछली एक सुई को लेके आ गई।
जिस नाम के आधार पर मेरे सतगुरु ने ज्ञान दिया, उस नाम के सिर्फ तवज्जो देने से तमाम कायनात उसका हुक्म मानने लगा। देखो मछली सुई लेके आई, मैं अब उसकी गुलामी कर रहा हूँ। कहते साथ संगत जी, ये नाम गुरु से दे, बिना गुरु के नाम नहीं, और नाम के बगैर कभी मुक्ति नहीं हो सकती। कहते साथ संगत, चाहे कितने ही हम इंटेलिजेंट बन जाए, रूपवान, गुणवान, संपूर्ण धनवान, संपूर्ण गुणों का खान बन जाए, जी सचमुच जो है हम कुछ भी कर ले, हमारा उद्धार नहीं। रहेंगे हम 84, रहेंगे जन्म मरण में। हजूर महाराज से और हरि से